की जानिब जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। तो जी इस सेगमेंट में हम बात करते हैं हेल्थ के हवाले से, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं किस तरह आप मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। एक तो नॉर्मल हेल्थ है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की, एक और हेल्थ है जो कि डेंटल हेल्थ है। आपकी स्माइल, आपके टीथ कितने इंपॉर्टेंस हैं इसकी आपकी लाइफ में, आपके फेस में, आपकी पर्सनालिटी में, ये जानेंगे। और इसी के हवाले से जिस पर्सनालिटी ने आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया उनके हवाले से आपको बता देती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल वर्कर हैं, इसके साथ साथ डेंटल कंसल्टेंट हैं और ट्रेंड हेल्थ एडवोकेट हैं। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। Thank you for inviting me. Thank you. It's a great pleasure. डॉक्टर साहिबा, जिस नजफ ने कहा दांतों की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अगर दांत ना हो, जिसके नहीं है उससे पूछा जाए खुराक आदि हो जाती है, तो किस तरीके से आप अपनी दांतों की ज़्यादा अच्छे तरीके से केयर कर सकते हैं? ब्रशिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? अच्छा, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इग्नोर जो हमारा पार्ट है वो ओरल हेल्थ है, जो कि दांतों की जो है सेहत के हवाले से बात होती है। मैं ये बात बताते चलूँ स्टार्ट करने से पहले कि जो भी इंसान जो होता है वो अपने ओरल हाइजीन का जब मेंटेनेंस नहीं करता तो उसकी पूरी सिस्टमिक जो हेल्थ होती है उस पर इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैदे में कोई जलन है तो उसके मुंह पे वो इफेक्ट ज़रूर आएगा। अगर कोई मैदे में तेजाबियत है तो उसका इफेक्ट ज़रूर आएगा। कोई बालों का मसला है तो वो मुंह पे ज़रूर आएगा। स्किन का कोई रिलेशन है, हर चीज़ का एक रिलेशन हमारे ओरल हाइजीन से है। तो सबसे पहले तो ये कि सबसे बड़ी मिथ जो हमारे लोगों के दरमियान होती है वो ये होता है कि लोग कहते हैं कि रात को जो है वो सोने से पहले तो कर लेते हैं वो ब्रश, लेकिन नाश्ता करने के बाद जो है वो नहीं करते लोग ब्रश, उससे पहले कबल कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि जब रात को हम ब्रश करके सो रहे होते हैं और सुबह को हम जब पहले ही कर लेंगे नाश्ते से, तो वो एक लंबा अरसे तक हम अपने मुंह को एक कीड़ों के दरमियान रख रहे होते हैं। इसलिए हम रिकमेंडेशन ये दे रहे होते हैं कि आप फ़ौरन नाश्ता करने के बाद ब्रश करें, ताकि एक लंबे अरसे तक आपके दांतों को जो है वो एक सेहत मिल सके, स्ट्रॉन्ग उसको स्ट्रेंथ मिल सके ड्यू टू द यूज ऑफ द पेस्ट। अब बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ का ऑपोजिट यूज़ करते हैं, तो हम इसलिए इनको रेकमेंड करते हैं कि 2 टाइम्स करना ब्रश ज़रूरी है, लेकिन आपने नाश्ते के बाद और सोने से पहले रात को करना है। सो दिस इज़ द रूल ऑफ द थंब 1 नंबर। नंबर 2, हम बात करते हैं कि माउथ वॉशेस। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम इंटीग्रेट करते हैं आपके माउथ वॉशेस को, क्योंकि आपको पता है मिक्स डाइट्स बहुत ज़्यादा है हम सबकी। हम जूसेस भी पीते हैं, ड्रिंक्स भी पीते हैं, स्मोकर्स भी हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। तो उसमें हम ये कहते हैं कि आप जो है उसके अंदर ये भी एड ऑन कर दें कि माउथ वॉशेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब काफ़ी लोग हमसे आके ये भी सवाल करते हैं कि कैसे माउथ वॉश यूज़ करना है। तो बहुत सारे लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, कुछ कम यूज़ कर लेते हैं। अंडर या ओवर यूज़ भी बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ का ध्यान रखा जाए ताकि वो प्रॉपर आपकी सेहत को मजबूत कर रहा है कि नहीं। तो नंबर 1 चीज़ हम ये कहते हैं कि जो माउथ वॉश का कैप होता है उसके अंदर आप हाफ पानी का हिस्सा और हाफ माउथ वॉश का हिस्सा डालें और उसे मिक्स करके अपने मुंह में गागल करें। उसे स्वॉलो नहीं करना, आपने अपने मुतासिर जगहों पे उसे फैलाना है। फॉर एग्जांपल, आपके दांत, आपके मसूड़ा, आपके गाल, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके इफेक्ट्स हो सकते हैं बैड ओरल हाइजीन के। तो इसमें आपने एज लिमिट बताई कि स्पेसिफिक एज के बाद करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हम रेकमेंड नहीं करते हैं, हम छोटे बच्चों की बात करेंगे। बड़ों में हम कोशिश करते हैं 10 एंड अबव पे हम माउथ वॉशेस पिलाएं, ताकि बच्चों में स्वॉलिंग की हैबिट डेवलप हो जाए, क्योंकि बच्चे जो है माइलस्टोन अचीव करते हैं विद एजेस। तो 10 ईयर्स में, या मैं कहूँगी 7 to 10 ईयर्स के दौरान बच्चे थोड़े इतने शार्प हो जाते हैं कि उनको पता होता है कि अब हमें थूकना है फ़ौरन से क्लीन करने के लिए, ऐसा नहीं कि हमने गले में ले लेना है। तो ये स्वॉलो भी नहीं होना चाहिए। ब्रश कर दें और उसके बाद फिर आप जो है माउथ वॉश करें, ये दोनों चीज़ें साथ साथ That करें? can also be done. That is called the combination treatment. उसमें ये होता है कि अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर बीच में आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्क पर हैं बहुत लंबे अरसे तक, तो आप ये कर सकते हैं कि आप माउथ वॉश को फ़ौरन अपने ब्रश करने के बाद कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरी नाइसली आस्क्ड क्वेश्चन। और ब्रशिंग की भी टेक्निक है हमारे पास। जैसे मैंने आपको माउथ वॉश की टेक्निक बताई, ब्रशिंग की भी टेक्निक ये होती है कि अगर दांत आपके इस तरफ हैं तो आपका ब्रश का जो एंगल है वो 45 एंगल होता है। ये 90 होता है ना, तो उसका हाफ 45 होता है। उसमें हम उनको कहते हैं कि रोलर मोशन, यानी कि राउंड मोशन में आपने मसूड़ों से दांतों की तरफ लेके जाना है, ताकि आपके मसूड़ों से दांतों की तरफ जो भी गंदगी है वो सारी साफ होती जाए, और फिर अंदर की तरफ, बाहर अंदर करके नीचे ऊपर, और फिर लास्ट में हम कहते हैं कि टंग पे करें। अब टंग पे करने का भी एक खास रीज़न ये होता है कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें बदबू आती है, बैड ब्रीदिंग होती है हमारे मुंह से, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं हेलिटोसिस। तो उस सूरत में हम टंग पे ब्रश करवाते हैं ताकि वो लंबे अरसे तक बदबू वगैरह ना आए। और माउथ वॉशेस जो लोग करते हैं उनको तो वैसे ही माउथ फ्रेशनिंग की तरह होती है उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जैसे कि आपको पता है हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, बड़ी ईद आ रही है, बहुत सारे लोग मीट इंजॉय करते हैं और वो लोग भी मीट इंजॉय करते हैं जो अमूमन नहीं खाते, क्योंकि आपने खानी है, कुर्बानी की ईद है। अच्छा,
मुझे इस हवाले से बताइएगा फिर उस सिलसिले में किस तरह मुंह का ख्याल रखा जाए, दांतों का कैसे ख्याल रखा जाए, क्योंकि आप कबाब खाएं या बोटी खाएं भुनी हुई, किसी ना किसी तरह आपके दांतों पे अड़ेगी। और जनरली कि मैं ऐड ऑन अगर करूं तो कुछ लोग टूथपिक उसके बाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये भी ठीक नहीं होती दांतों के लिए। ब्लीड आउट भी हो जाता है कभी कभी। मैं कहूँगी कि जो ये बड़ी ईद है हमारे लिए, मैं कहूँगी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना बकरा ईद के अंदर हमारे पास पेशेंट्स जमा हो जाते हैं आफ्टरवर्ड्स। इसका एक खास रीज़न ये होता है कि आप मीट बहुत इंटेक कर रहे होते हैं, और मीट के अंदर एक ये पावर भी होता है, मैं कहूँगी स्ट्रेंथ होती है कि वो आपके मुंह के अंदर जो है ना बहुत सारे ऐसे कीड़े प्रोड्यूस करता है जो हमारे उसमें लैंग्वेज में बैक्टीरियाज कहते हैं, वो डेवलप करता है जो वहाँ पे एडहेयर कर जाते हैं, रह जाते हैं दांतों के दरमियान। तो वो दांतों के दरमियान जब वो बैठ जाते हैं तो वो कीड़ा एक बना रहे होते हैं, और बस आहिस्ता आहिस्ता वो कीड़े के साथ रूट कैनाल का मसला बन जाता है। एक और खास वजह ये होती है कि दांतों के दरमियान एक मखसूस जगह होती है जिसमें आपका गोश्त आसानी से फंस जाता है, और जब आप उसको नहीं निकालते, जो कि फ्लॉस से ही सिर्फ निकल सकता है, तो वो फ्लॉसिंग अगर नहीं करते पेशेंट्स तो उनकी फिर आगे वो रूट कैनाल और फिर अल्टीमेटली एक्सट्रैक्शन के केसेस बन जाते हैं। तो हम उन पेशेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं, और अभी जो सब गोश्त खाएंगे भी ईद पे, बेशक इंजॉय करें इस ईद को, लेकिन साथ साथ अपने पास एक फ्लॉस रखें। फ्लॉस एक तरीके का धागा होता है जो टूथपिक के अंदर ही लगा हुआ होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, टूथपिक इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन वो धागा यूज़ नहीं करते। तो वो धागा जो होता है वो आपकी कॉन्टैक्ट एरियाज में अच्छी तरह क्लीन करता है, तो उसको आपने जितना अच्छी तरह क्लीन करना है, हर मील के बाद आप उसको रख लें। जैसे आप मैं तो अपने घर वालों के अंदर मैंने आदत कर दी है, बड़ी अच्छी बात है वैसे, कि लोग ये भी कहते हैं कि आपको बहू मिल गई है डेंटिस्ट, कि हर किसी के जो एक पाउच होता है पर्स का या फिर ग्लासेस का, उसके अंदर वो उनका न्यू डे का न्यू एक फ्लॉस पड़ा हुआ होता है। एंड इट्स सो हैंडी कि आप उसको अपने हाथों से कॉन्टैक्ट स्पेसिस में खुद गुजार के क्लीन कर सकते हैं। तो एक फ्लॉसिंग नंबर 1। नंबर 2 ये कि बार बार आप कोशिश करें कि अगर मीठा भी खा रहे हैं या कुछ भी गोश्त खा रहे हैं तो आधे घंटे बाद कुली करें। कीड़ा अपना असर आधे घंटे बाद करता है। हम बच्चों में भी ये कहते हैं कि अगर वो कोई भी शुगरी चीज़ खाते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, तो फ़ौरन से कुली ना करें, आधे घंटे बाद कुली करना लाजमी है ताकि वो कीड़ा अपना असर करने से पहले ही खत्म हो जाए। अच्छा, इससे पहले हमारी बातचीत हो रही थी इस हवाले से कि स्ट्रेस के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यंगस्टर हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, ये जॉज लॉक हो जाते हैं, फिर ये जॉज के साथ नेक है, शोल्डर है, आर्म है और आपका ईयर है, ये सारा प्रोसेस। उस हवाले से कुछ बता रही थी, मैं चाहती हूँ व्यूवर्स को भी बताइए। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिस पे आपने बात की है। मेरा शोबा भी इसमें ही है, मैं फातिमा मेमोरियल में इस पे फोकस करती हूँ, और मैं साथ साथ बताती चलूँ कि ये ऐसा इग्नोर टॉपिक है जो कि कोई बात नहीं करना चाहता है, एंड आई थिंक इट इज़ प्रिवेलिंग इन एवरी अदर ह्यूमन बीइंग। और ये है इस तरह से कि काफ़ी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और डिपार्टमेंट में, और हमें कहते हैं कि मुझे जो है वो यहाँ पे जबड़ों में तकलीफ़ हो रही है और ये कानों में आवाज़ आ रही है, ये सिम्टम्स होते हैं, या सर तक ये दर्द जा रहा है, और अगर मैं मुंह खोलता हूँ या खोलती हूँ तो मेरा मुंह लॉक हो जाता है। तो ये एक्चुअली हमारे टर्म में इसे कहा जाता है TMPDS, जिसे हम कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम। पूछना चाहूंगी ये डेंटल प्रॉब्लम है? यस इट इज, इट्स अ डेंटल प्रॉब्लम कम जॉइंट प्रॉब्लम। तो हमारा जो जबड़ा है जिसमें हमारे दांत लगे हुए हैं, उस जबड़े का ये मसला है। तो ये दांतों के आगे पीछे होने की वजह से होता है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में अपने दांतों को पीसते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ये उस वजह से ये यहाँ पे दर्द चला जाता है जबड़ों का, और आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से बड़ा बन जाता है कि मसल जो है आपकी पूरी जो अटैचमेंट होती है आपकी, वहाँ तक दर्द चला जाता है। तो ये आपकी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड्स यहाँ पे हैं, सारी जो मसल्स जितनी आपके अटैचमेंट्स हैं, मेसेटर्स हैं, जितनी मैं बात कहूँगी जो आपको चबाने में मदद करती है, मसल्स और मास्टिकेशन, उन सब पे असर होता है। थेरेपी के जरिए ठीक होता है या मेडिकेशन करनी होती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक ये बात तो बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक आज पूरा पैकेज मिल जाएगा हमारी ऑडियंस को भी कि उनको पूरा ट्रीटमेंट भी पता लग जाएगा। येस इट रिक्वायर्स अ फिजियोथेरेपी, और हम पेशेंट्स को कुछ मल्टीपल एक्सरसाइजेज देते हैं जिसे हम कहते हैं मसल रिलैक्सेंट एक्सरसाइजेज, और हम अपनी 2 फिंगर्स को रखवा के उन पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने मसल को रिलैक्स करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कानों के आगे वाला हिस्सा जिसे हमें अपनी लैंग्वेज में कहा जाता है प्रीऑरिक्यूलर रीजन, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 करके पहले इधर एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर पेशेंट को कहते हैं कि जॉ के इस हिस्से पर यहाँ पे आप रखवा के वो कहते हैं 1 2 3 4 5। इस तरह से आप डिफरेंट पोर्शंस में जहाँ आपकी बहुत मसल स्ट्रेच्ड है वहाँ पे हम कुछ 15 एक्सरसाइजेस करवा के पेशेंट को रिलैक्स करवाते हैं यहाँ पे, और ये हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में 2 से 3 मरतबा करें।
यहाँ पे जो पोर्शंस पे अटैचमेंट है मसल्स की, ठीक। यानी आप खोलते बंद करते हैं जब। तो जो लकवा जिनको होता है वो भी यही एक्सरसाइज कर सकते अच्छा, हैं। ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन हो जाए अगर, तो फिर पेशेंट्स को ये हो सकता है, ठीक। लेकिन ये सेपरेट है, ये थोड़ा न्यूरोलॉजिकल इशू है, बट इट कैन बी रिलेटेड टू दी जॉ इश्यूज एज वेल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीमा नवीद Thank मान जी, Thank you so इतना much. कुछ सीखने को जानने को मिला। मेरा जी चाह था और भी It's बात lovely to करें। have you here. जिस तरह कि आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की, ये दांत आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं आपको बताऊं कि ख़ास तौर पे एक डेंटल की पूरी फील्ड ही इस वजह से अलग है, ये समझाने के लिए कि दांतों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह उन्होंने बताया, हमें प्रैक्टिस करनी होगी, हर खाने के आधे घंटे बाद कुल्ली करें, रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, और सुबह नाश्ते के बाद ज़रूर ब्रश और करें। इसके साथ से ये जो स्माइल है इसको बरकरार रखने के लिए जो डॉक्टर साहिबा ने आपको कहा है वो जरूर कीजिए, अमल कीजिए। अब आगे चलते हैं, अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, भी और बहुत कुछ है हमारे प्रोग्राम में, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। धनक के रंगों और महकते फूलों की बहार है। इस जमीन पर खिजा के भी रंग हजार हैं। इसकी खुनकी में एक ठहराव है हसीं सा। बाराने रहमत है सामाने बरगुबार की तस्कीन का। ये जमीन कायनात के हर मौसम से सजी है। हर एक रुत में मुनफरिद दिलकशी है। इसके खूबसूरत मौसम है इसकी पहचान। ये है डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। आई एम नॉट अ पाकिस्तानी, लेकिन मेरा दिल है पाकिस्तानी। हैं प्यारे प्यारे गाँव इसके, प्यारे हैं सारे शहर इसके, और खूबसूरत वादियाँ दिल पे करे असर। दिल भूला दिल की जुबानी, दिल है पाकिस्तानी। दिल भूला दिल की जुबानी, दिल है पाकिस्तानी। हाय व्यूअर्स, नी हाओ, आई मारिया वू। मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए एक खूबसूरत शो, दिल है पाकिस्तानी। In this show, I will discover the beautiful land of Pakistan. दिल है पाकिस्तानी, दिल भूला दिल की जुबानी। दिल है पाकिस्तानी, दिल भूला दिल की जुबानी। दिल है पाकिस्तानी, दिल भूला दिल की जुबानी। दिल है पाकिस्तानी। Watch दिल है पाकिस्तानी every Monday at 7 p.m. Only on Discover Pakistan. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बिलबोर्ड। तो जी, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, और साथ ही साथ म्यूज़िक में क्या चल रहा है, कितनी इनोवेशन आ रही है। एक क्लासिकल म्यूज़िक होता था सलमान, फिर रैप आ गया, और फिर बहुत सारे फोक है, जैज़ है, और बहुत सारी म्यूज़िक हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो सिंगर हैं, उनके हवाले से आपको बताती हूँ। वर्सेटाइल सिंगर हैं, बचपन से गा रहे हैं, चाइल्ड स्टार भी रह चुके हैं, इसके साथ साथ उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश सॉन्ग्स में भी परफॉर्म करते हैं। आपको बताते हैं आज हमें जिन्होंने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, शेरी खान साहब ने। वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। जी थैंक यू सो मच, बहुत कैसे अच्छा हैं लगा। आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जबरदस्त Thank you very much. जबरदस्त। शरी, अच्छा सबसे पहले तो ये बताइएगा, कब से मतलब गाना गा रहे हैं, गाना गाने का शौक कब पैदा हुआ? मैं ऑलमोस्ट, मैंने जब होश संभाली थी तो मैं गा रहा था। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। You belong to Yeah, a from a family. music family. म्यूजिक फैमिली, ठीक। यस। तो बचपन से ही, यानी कि फिर रियाजत में? हाँ, बचपन से ही बस शौक भी था,
और कुछ फैमिली ने भी सपोर्ट किया, उनको लगा कि मेरा मींस मेरा फोकस है म्यूज़िक की तरफ, सिंगिंग की तरफ, तो फिर मैंने सिंगिंग को कंटिन्यू किया। ठीक हो गया। शेरी, मुझे इस हवाले से बताइएगा, क्लासिकल है, फोक है, जैज है, फिर अगर आप डिफरेंट, आजकल जो इनोवेशन आ रही है वो रैप की भी आ रही है, डिफरेंट म्यूजिक्स को इन्वॉल्व करके लोग पुराने गानों को भी रैप की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल तो रिमिक्स हो रहा है। आपका फोकस किस तरफ है और क्या सॉन्ग राइटिंग भी करते हैं या अभी तक सिंगिंग की तरफ ध्यान है? बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि जो बेसिक्स हैं म्यूज़िक की, जो सिंगिंग की बेसिक्स हैं वो है क्लासिकल। ठीक हो गया। वो क्लासिकल आप सीखते हैं तो जब आपने प्रॉपर टाइम दें किसी चीज़ को, तो उसके बाद फिर आपको मीन्स क्लासिकल के बाद फील ये होता है कि आप कुछ भी गा सकते हैं। तो मैंने इसी तरह के पहले क्लासिकल की ट्रेनिंग ली, क्लासिकल बाकायदा सीखा, उसके बाद फिर मेरा जो स्टाइल था पॉप रॉक और सॉफ्ट मेलोडी सॉन्ग्स गाता हूँ मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ। अच्छा, आपसे बातें तो चलती रहेंगी, साथ ही साथ मेरे ख्याल से नजफ अब कुछ सुनना भी शुरू किया जाए। हाँ, जी जी। सुनाइए। तो सबसे पहले अपना को पसंदीदा सॉन्ग सुनाइए। मैं एक मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, अभी इसका रिसेंटली वीडियो भी रिलीज़ हुआ है, मंदियाँ, थोड़ा सा पॉप मेलोडी सॉन्ग है, वो आपको पसंद आएगा, सुनाता हूँ। दूरियां मजबूरियां लगती है आंखें, रास्ता तेरा खोया कहाँ, चेहरा तेरा तुझको पुकारे, प्यार मेरा कहाँ हो तुम, ओ मेरे सनम, बिन तेरे लागे नाम ये मेरा जिया, साहिब तेरी बंदियां, साहिब तेरी बंदियां, मंदियां के चंगियां, मंदियां के चंगियां, मंदियां के चंगियां, मंदियां के चंगियां। ब्यूटीफुल। ट्रैक बहुत अच्छा आपने गाया, परफॉर्म किया। So that's okay. अच्छा, मुझे शेरी इस हवाले से बताइएगा, जब मोस्टली सिंगर्स Right. सिर्फ एक लैंग्वेज तक महदूद नहीं रहते, उनका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर किया जाए। Exactly, बहुत सारे सिंगर पश्तो में भी गाते हैं, पंजाबी में भी, उर्दू में भी, सराइकी में भी गाते जी, हैं। तो आपका कोई इरादा है डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करने का? अभी आपने मेरे सॉन्ग में सुनी नहीं, exactly, लैंग्वेजेस वो आपने सुनी होंगी, ये मुझे बड़ा cover अच्छा कर ली। लगा, सही। जैसे आप बता रहे थे कि क्लासिकल सिंगिंग के साथ साथ ये इट्स अ न्यू Exactly. फ्यूजन। बिल्कुल, इसमें हमने एक पंजाबी भी कवर किया है, उर्दू भी, और बीच में एक इंटरवल में इंग्लिश में भी हमने इसको देखा है। तो आई वुड लव टू कवर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अच्छा, आप कंपोज भी करते हैं जैसे कि आपने अपनी गुफ्तगू में बताया। Exactly. तो क्रिएटिविटी चाहिए होती है और ये काम ही ज़रा क्रिएटिव है, क्योंकि आपने लोगों के मन में उतरना है, Exactly. उनकी रूह को अप्रोच करना है। सिंगिंग इट्स ऑल अबाउट कि ग़ज़ा है रूह की। बिल्कुल, रूह की गज़ा। तो क्रिएटिविटी को किस तरह अप्रोच करते हैं, या ट्रैवलिंग करते हैं, या टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जो एम्बियन है, इन्वायरमेंट है, बहुत इफेक्ट करता है क्रिएटिविटी पर? एग्जैक्टली, आपने बड़ी अच्छी बात की। जो इन्वायरमेंट है आपका, जब तक आपके पास एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा, आप पर्सनली मेंटली आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं होंगे, तब तक आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं निकल सकती। तो आप मतलब ट्रैवल करते हैं ऑन एंड ऑफ? यस, मैं काफ़ी वर्ल्ड में ट्रैवल किया। पाकिस्तान में कौन सी जगह आपको बहुत पसंद है? आई लव टू गो विजिट इन नॉर्दर्न एरियाज। माउंटेन्स पसंद है। Mountains. तो Hill माउंटेन्स stations. पे जाके जो गाना गुनगुनाते हैं वो भी हमारे व्यूज को बता देंगे, बिल्कुल, वहाँ जाके जो आपको। अच्छा, मैं माउंटेन्स पे तो मैं बहुत से गाने गाते हैं, लेकिन आप मैं कोई एक अच्छा एक हाँ, सुना जरूर, देता हूँ। जरूर, जरूर। मर्जी का सुना देता हूँ। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा।
तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। सूरत, इट्स सो सोलफुल। एक तो गाना इतना अच्छा और फिर जिस तरह आपने गाया है, मैं कहता हूँ मजा आ गया। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, मैं कभी कभी गाता हूँ ये। बहुत Thank शुक्रिया you so शेरी, much, शेरी। बड़ा इतना अच्छा अच्छा लगा। लगा आपसे मिलके, आपके गाने सुन के और आपकी जो सोलफुल वॉइस थी। बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से बेहतरीन गाने गाते रहें, पाकिस्तान का नाम जो है सर फख्र से बुलंद करते रहें और पूरी दुनिया में जाके जो है पाकिस्तानी सिंगर्स जिस तरह परफॉर्म करते हैं आप भी इसी तरीके से परफॉर्म करें। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है टुडेज चैलेंज। सेगमेंट है जी हमारा टुडेज चैलेंज और मेरा, नजफ का और मुझे उम्मीद है अब आप लोगों का भी फेवरेट सेगमेंट होगा, क्योंकि इसमें हम कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, एक नई अच्छी हैबिट अपनाने की कोशिश करते हैं, बुरी हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आज क्या हम चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं नजफ? आज जो आपको चैलेंज देने वाले हैं वो है सेफ फ्यूल। बचत कीजिए फ्यूल की, क्योंकि ज़रूरत है इस दौर की और आगे भी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आप फ्यूल अगर ज़ाया करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा या इस बात को माइंड में रखिएगा कि आपकी जनरेशन्स को इस चीज़ की लैक हो जाएगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जहाँ पे आप ट्रैफिक हो रही है, आप सिग्नल पे खड़े हुए हैं, तो अपनी इंजन, आप अगर स्टॉप हैं तो आप इंजन बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ स्पीड का ख़ास ख्याल रखिए कि आपने स्पीड को ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। Exactly, जैसा नजफ आपने बात की, इस वक्त दुनिया के अंदर जो फ्यूल है, खासतौर पे पेट्रोल और ये जो ल्यूब्रिकेंट्स हैं, इनमें अब काफ़ी हद तक ज़मीन में कमी आना शुरू हो चुकी है। बहुत से ममालिक, जिस तरह कि हम जानते हैं कि एमिरेट्स जो है वहाँ का अब ये ख़त्म होता जा रहा है ऑयल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम जितनी बेदर्दी से अगर इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, इसको ज़ाया करते रहेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा और उसका नुकसान जो है एक तो नेचर में भी फ़र्क पड़ेगा और दूसरी जानिब हमारी अगली जनरेशन्स का भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो आपने बात की, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पर सिग्नल्स पे कई कई मिनट तक खड़े रहते हैं और गाड़ी चल रही होती है। यूरोप एग्जैक्टली सलमान, नुकसान ये कि आपके एनवायरनमेंट को भी उसका डैमेज हाँ। हो रहा है, आपकी पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, नॉइज क्रिएट हो रहा है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अब मैं आपको बताऊं कि यूरोप ने अब खासतौर पे इस पे काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर जो अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसके अंदर इन बिल्ट वो चीज़ ऐड करते हैं जबरदस्त। कि जैसे ही सिग्नल पे आप ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाती है और फिर दोबारा स्विच ऑन होती है जैसे ही आप ब्रेक से पाँव उठाते हैं। तो यही चीज़ें जो है अब अभी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता है कि सिग्नल पे रुके हैं, 1.5-2 मिनट आपने वो करना, तो आप गाड़ी की ये स्विच ऑफ सारी की सारी जो बातें हैं एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है, वो ये कि आपने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए इस चीज़ पे फोकस करना है कि आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए। तो जितनी आपकी स्पेस है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसमें कोशिश कीजिए, ना कि ये कहिए कि हमारे एक इंडिविजुअल के एक्ट से क्या हो जाएगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्या पता कोई आपको देख के ऐसा करने लग जाए। इसके साथ ही जो है आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। तो आप हमें अपना फीडबैक और सजेशन ज़रूर दीजिएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया, क्या आपको बहुत पसंद आया और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि हमें पता चलता रहता है कि कौन कौन से सवालात आप मज़ीद करना चाहते हैं, आपको आज का प्रोग्राम कैसे अच्छा लगा और मज़ीद आप किन लोगों से, किन मेहमानों से मिलना चाहते हैं, तो हम आपकी मुलाकात करवा सकते हैं। आपको इस वक्त स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उसके थ्रू आप अपनी रिकमेंडेशन, सजेशंस, क्वेश्चंस और अगर कोई गेस्ट से आप मिलना चाहते हैं उनका नाम सेंड कर सकते हैं और हम हमारे साथ आप कोई वीडियो भी शेयर कर सकते हैं अगर आप कुछ अच्छा अमल करते हैं, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज और फोकस इस बात पर करते हैं कि आपने अमल करना है। सिर्फ अच्छी बातें कर लेना ज़रूरी नहीं, अमल में लाइए। तो आप अपनी अमल को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम मज़ीद लोगों को मोटिवेट करने के लिए शेयर कर सकें। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक और इंस्टा पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सिंपल जाके सर्च करना है द मॉर्निंग शो HD और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं मॉर्निंग शो HD के साथ। इसके साथ ही अपने मेज़बान सलमान खान और नजफ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।